जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। और मैं हूँ विजय कुमार पाटीदार और आज फिर आपके सामने करंट अफेयर्स का एक अगला पार्ट लेके आया हूँ और आर्यभट्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा इतनी हम अच्छी मेहनत करेंगे और एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है आज का कि गूगल ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो अभी गूगल ने जो करी है घोषणा, ये करी है 10 बिलियन डॉलर की, 10 बिलियन डॉलर की घोषणा करी है। क्लियर हो रहा है कि गूगल ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, तो 10 बिलियन डॉलर की घोषणा करी है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि गूगल के जो सीईओ हैं, सीईओ जो हैं वो सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई। क्लियर करना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 10 बिलियन डॉलर की गूगल ने भी निवेश करने की घोषणा करी है और इसके जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है। ठीक है, गूगल की स्थापना कब हुई? तो गूगल की जो स्थापना हुई है वो 1998 में हुई है। ठीक है, गूगल की स्थापना कब हुई? तो 1998 में हुई है। और गूगल के जो संस्थापक हैं, गूगल के जो संस्थापक हैं वो लेरी पेज हैं, लेरी पेज। क्लियर हुआ? गूगल ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? तो 10 बिलियन डॉलर। इसके सीईओ है सुंदर पिचाई और गूगल की स्थापना 1998 में हुई है और इसके संस्थापक है लेरी पेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय रेलवे ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार किस देश में भेजी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि पहली बार भेजी है तो किस देश की सीमा से पार भेजी है? वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और एक रेलगाड़ी जो मालगाड़ी क्या लेकर गई है? तो लाल मिर्च लेकर गई है, लाल मिर्च। क्लियर हो रहा है? तो एक बार समझना कि भारतीय रेलवे ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार भेजी। कौन से देश में भेजी? तो बांग्लादेश। और आप सबको पता है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और वहां जो मुद्रा चलती है वो टका है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो रहा होगा। और आपको पता होगा थोड़े दिन पहले एक ये आया था कि किस देश के बीच में न्यू मोदी विवाद हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मोदी विवाद भी चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के लिए, ध्यान देना, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि प्रदान की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 6.5 बिलियन, 6.5 बिलियन डॉलर राशि प्रदान की है। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो 6.5 बिलियन डॉलर राशि प्रदान की है। अब यहां ध्यान देना कि एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला, मनीला फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला फिलीपींस। और ध्यान देना कि एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 68, 68 सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 68 हैं। और एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई है वो 16 दिसंबर 1966 में। ध्यान देना, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो 6.5 बिलियन डॉलर राशि प्रदान की है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। और एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 68 हैं। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस राज्य द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबको पता होगा कि कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में चल रही है, पूरे देश में जो चल रही है, इसको देखते हुए भारत के किस राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? तो ये सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, यह राजस्थान में की गई थी। लॉकडाउन का मतलब यह है कि अति आवश्यक काम होने के लिए ही आप घर से निकल सकते हो। जैसे मेडिकल स्टोर पर जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो या किसी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री के लिए जाना हो, तभी आप घरों से बाहर जा सकते हैं। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात ये ध्यान में रखना कि कोविड-19 को लेकर एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। यहां क्वेश्चन था कि सबसे पहले किस राज्य द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। और राजस्थान का जो आपको पता है मकराना, राजस्थान का जो मकराना है बहुत प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान का मकराना क्यों प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए,
संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक क्वेश्चन और समझना कि सबसे पहले किस राज्य द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तो राजस्थान के द्वारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और ये बनता है कि सबसे पहले किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया था। लॉकडाउन लागू करने वाला राजस्थान था और सबसे पहले किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया था, तो कर्फ्यू लगाने वाला राज्य है वो है पंजाब। कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रकार से घरों से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है और कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब है। तो क्लियर हुआ यहां तक आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने के लिए रोका टोकी अभियान की शुरुआत करेगा। तो मेरे भाई कोरोना को देखते हुए कौन सा राज्य रोका टोकी अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, तो ये है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। तो रोका टोकी अभियान के तहत जो व्यक्ति मास्क ना पहनते हुए पाए जाएंगे तो उनको मास्क दिया जाएगा और उसके बदले उनसे 20 रुपए का शुल्क भी लिया जाएगा। तो ठीक है, रोका टोकी अभियान कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया है, तो ये जनता कर्फ्यू का आह्वान जो किया है 20 मार्च को किया है, 20 मार्च। अगला क्वेश्चन है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के आपदा प्रबंधन केंद्र ने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट शुरू की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो वेबसाइट शुरू की है ये करिए सार्क ने। सार्क का पूर्ण रूप होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क का पूर्ण रूप होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। और सार्क की जो स्थापना हुई है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई है। और सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है, काठमांडू में है। जो नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये 23 मार्च 1950 से मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष 23 मार्च को ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो स्विस बैंकों में जो जमा पैसा है उसमें भारत कौन सी रैंक पर है, तो 77वें स्थान पर है। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग सबको बता रहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो देखो विश्व जल दिवस जो मनाते हैं प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। लेकिन ध्यान देना कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उस सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा, तो 22 मार्च को ही मनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को। क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।